ये वीडियो किन लोगों को देखनी चाहिए? तो ये वीडियो उन सभी लोगों को देखनी चाहिए जिनका अभी रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, या आपको कोई लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती थी, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है। ऑल इन ऑल आपको किसी की याद आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो पेन है किसी को मिस करने का, किसी की याद आने का, किसी को खो देने का, उससे कैसे निकलते हैं, ओवरकम कैसे करते हैं, राइट। अब इससे पहले मैं जब वीडियो बनाता था इस पे, तो लोग बोलते थे भाई कहना आसान होता है, जब तेरे साथ होगा ना तब तुझे पता चलेगा, तू तो बोल देता है, तेरे बोलने से क्या होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था अभी रिसेंट की एक वीडियो में कि मेरा अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, राइट। तो अब मैं आपको रिलेटेबल चीजें बताऊंगा जो मेरे साथ हो रही हैं। मैं हवा हवाई बातें नहीं करूंगा, जो मैं फील कर रहा हूं, जैसे मैं निकल रहा हूं, जैसे मैं निकला, या जो भी चीजें हैं और जो मुझे लग रहा है वो सारी चीजें। अब ये मैंने कुछ भी लिखा नहीं हुआ और मैं लिखता भी नहीं हूं, सारी दिल की बातें होंगी। ध्यान से सुनना। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, हो रहा है या कभी हो, तो इससे निकलना कैसे, बहुत ही ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अच्छा देखो, चीजें होती क्या हैं कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं या जब हम किसी को इंप्रेस करने के प्रोसेस में होते हैं, गर्लफ्रेंड बनाने के प्रोसेस में होते हैं, तो वहां पर एक चीज जो सबसे लाजमी हो जाती है वो होती है जो तुम्हारा माइंड सेट है वो नैरो हो जाता है। यानी कि हमें वही लड़की दिख रही होती है, और खासकर जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, क्योंकि जो हमारे पूरे दिन का ज्यादातर टाइम होता है वो उस लड़की पे ही इन्वेस्ट हो रहा होता है। इससे देखो दो चीजें होती हैं। पहली चीज ये होती है कि आप कहीं ना कहीं उस पे डिपेंडेंट हो रहे हो, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो उस पे जाके डिपेंड हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर वो बंदी नहीं होती तो आप अपना टाइम 10 जगह यूटिलाइज कर रहे होते। आपको रिया भी पसंद आती, आपको प्रिया भी पसंद आती, आपको क्रिया भी पसंद आती, राइट। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है कि ट्रिया है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी हुई है, इस पे ही तुम्हारा पूरा फोकस है। इसने खाना खाया या नहीं खाया, इस पे तुम्हारा फोकस है। इसको एक बंदा छेड़ रहा था, वो बंदा भी इसको छेड़ रहा है कि नहीं छेड़ रहा, इस पे फोकस है। इसके एग्जाम्स आने वाले हैं, कैसे ये प्रिपरेशन कर रही है, पढ़ रही है नहीं पढ़ रही, इस पे तुम्हारा फोकस है। तुम्हारी अभी रिसेंट में एक लड़ाई हुई है, वो आपको मना नहीं रही है, गलती उसकी है, इस पे आपका फोकस है। ऑल इन ऑल इस बंदी ने आपका जो मैक्सिमम टाइम है ना वो ले रखा है। तो इससे होता क्या है कि जब हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो चीज हमसे दूर हो जाती है तो उसका हमें दुख होता है। एक्चुअल में सही मायने में जो इंसान होता है ना, उसको लगता है कि अगर मेरे पास दुख नहीं होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन सही मायने में असलियत यह है कि अगर आपके पास दुख नहीं होगा तो आप दुख को इनवाइट करोगे, क्योंकि बिना दुख के इंसान जी नहीं सकता। अब ये चीज बहुत अजीब सी लग रही होगी लोगों को, क्या फालतू की फिलोसफिकल बातें कर रहा है, लेकिन ये रियलिटी है। जब आपकी लाइफ में सब अच्छा होने लग जाता है, जब आपके लाइफ में सब हैप्पी गोइंग होने लग जाता है, तो आपको अजीब सा नहीं लगता, आपको एक डर सा नहीं लगता कि यार लाइफ इतनी ऑसम चल रही है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैसे हो सकता है यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं हो सकता भाई, इतनी अच्छी जिंदगी थोड़ी चल सकती है। तो बात ये होती है। तो जब वो बंदी तुम्हें छोड़ के जाती है, या जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, या जब तुम्हारा रिश्ता टूट जाता है, तो हम उन लम्हों को मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा टाइम है वो उस पर डिपेंडेंट था, है ना। वो कहीं ना कहीं उसके रिलेटेबल मतलब चीजें थी, जैसे कि 9 बजते ही जब आप उससे बात कर रहे होते थे, अब जब 9 बजेगा तो आपको उसकी याद आएगी। सुबह उठते ही अगर उसका गुड मॉर्निंग टेक्स्ट आता था, अब उसका मैसेज क्योंकि आएगा नहीं तो तुम्हें उसकी याद आएगी। तो जो सारी चीजें हैं, जो ट्रिगर पॉइंट्स है ना, उसकी वजह से हमें दुख होने लगता है। ऑल इन ऑल जो हमारा माइंड सेट है वो नैरो है, क्योंकि जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं वो उस बंदी पे ही है टोटल, क्योंकि उसके अलावा हम अपना टाइम कहीं और देते थे नहीं। और जितना ज्यादा आप उस बंदी पे डिपेंडेंट रहे होगे रिलेशनशिप में, और ये कोई बुराई नहीं है, सब कोई टाइम देता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, उतना ही ज्यादा जितना डिपेंडेंट रहे होगे उतना ज्यादा आप इसको मिस करने वाले हो। तो पूरा जो खेल है वो माइंड सेट का है। आपको अपना माइंड सेट ब्रॉडर करना है, आपको अपना माइंड सेट थोड़ा ब्रॉड करना है। 3 तरीकों से हम यहां पर माइंड सेट ब्रॉड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये सोच के, एक जो कहावत होती है, वैसे बोलना बहुत आसान होता है, सच में बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब होता है तो बहुत मुश्किल होता है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि पहले भी तो तू जी ही रहा था ब्रो, अब चली गई तो क्या हुआ, पहले भी तो जी रहा था, जी लेना, ऐसा होता नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब मेरे पास, मैंने एक नया फोन खरीदा है, वो टूट गया मुझसे, अब मैं ये बोलूं पहले भी तो मैं जी ही रहा था, पहले भी तो फोन नहीं ही था, अब आके टूट गया तो क्या, ऐसे जिंदगी ऐसे थोड़ी चलती है भाई, ऐसे थोड़ी चलती है कि पहले तो नहीं था ना। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम वहां पे, हमें उसकी आदत लग चुकी होती है, और जब किसी चीज की आदत लग के जब वो दूर जाती है तो दुख ज्यादा होता है। कोई चीज ना होना ठीक है, गम होता है कि मेरे पास एक महंगा वाला फोन नहीं है, आईफोन, लेट्स से आईफोन 13 प्रो मैक्स नहीं है, लेकिन जब वो आपके पास आ जाएगा और जब वो खो जाएगा तो उसका जो दुख होता है वो भाई मतलब हिसाब किताब नहीं है भाई, वो बहुत ज्यादा होता है। तो अब देखो चीज क्या हो रही है, जो अभी मेरे साथ चल रही है, जो मैं आपको समझाता आया हूं, और जो चीजें हैं, राइट। अब मैं दिल की बातें बताऊंगा तुम्हें। देखो होता क्या है कि जब हम किसी को याद करते हैं तो हम उन लम्हों को याद करते हैं जो लम्हे बहुत ज्यादा
प्लीजिंग होते हैं हमारे लिए, जिनको याद करके हम उस इंसान को और मिस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिल होता है वो हमेशा हमें बेवकूफ बनाता है। हमारा मन दुख को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उससे हमें अहंकार की, जो हमारे अहंकार है उसकी तृप्ति होती है। कैसे? कि जब हमारा अहंकार हमें याद दिलवाता है कि देख भाई, वो जो बंदी थी वो कितनी अच्छी बंदी थी, वो तेरा कितना केयर करती थी, वो तेरे लिए कितनी कितनी मोहब्बत करती थी तुझसे, कितना ज्यादा एफर्ट्स डालती थी तेरे लिए। याद है जब तुम दोनों घूमने गए थे, जब तुम मनाली गए थे और उसने तेरा हाथ पकड़ा था और कहा था तेरी तरफ देख के कि वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी, किस तरीके से उसने तेरे बर्थडे को कितना स्पेशल बना दिया था ब्रो। ये सारी चीजें हमारा मन हमें याद दिलाता है, लेकिन हमारा मन ये नहीं याद दिलवाएगा कि किस तरीके से वो तुम्हें बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, फालतू में इग्नोर कर रही थी, और जबकि गलती उसकी थी लेकिन फिर भी तुम मना रहे थे, और फिर भी वो नहीं मान रही थी, वो अपना ईगो दिखा रही थी। किस तरीके से वो तुम्हें चीट कर रही थी, किस तरीके से वो तुम्हें मतलब किसी और के लिए तुम्हें धोखा दे रही थी, कोई भी चीजें हो सकती हैं। ये हमारा मन कभी हमें याद नहीं दिलाएगा, और इसी पे हमारा मेन फोकस है। लोग कहते हैं कि मुझे उसकी याद आ रही है, मैं कह रहा हूं कि तुम याद कर लो अच्छे से। तुम अगर उसको याद अच्छे से कर लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि रियलिटी है क्या यादों की। थोड़ा थोड़ा मिस कर रहे हो तो तुम उन अच्छे मतलब सिलेक्टिव हो रहे हो। मतलब अगर 10 बहुत बुरी चीजें, अच्छी चीजें जैसी भी रही होंगी, उनमें से आप 2-3 वो मेमोरीज को चूज कर रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्लीजिंग है, क्योंकि उससे आपके अहंकार को तृप्ति मिलेगी, क्योंकि उससे आप कह पाओगे कि देखो यार क्या बंदी हुआ करती थी वो, देखो एक टाइम पे मैं भी एक ऐसा इंसान था जिसके पास वो बंदी थी, लेकिन आज अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो बंदी है ही नहीं। अब हम यहाँ पे अपने आप को और दुख में डाल रहे हैं, क्योंकि अहंकार को जितना ज्यादा तुम तृप्त करोगे, जितना ज्यादा तुम अपने आप को बेचारा बनाओगे, उतना ज्यादा आपका अहंकार खुश होगा कि देखो मैं कितना दुखी हूं, देखते क्यों नहीं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपना दुख किसी को बता रहे हो, आप कहो कि पता है यार कल मेरा ना बहुत ज्यादा मूड ऑफ था, बहुत ज्यादा फीवर हो गया था मुझे, और सामने वाला ऐसे रिएक्ट करे, अच्छा फीवर हो गया था, हाँ ठीक है, मतलब सही है, और बता क्या कर रहा है। अब बोलोगे व्हाट द हेल यार, मैं तुझे अपनी हालत बता रहा हूं, कल मुझे इतना भयंकर फीवर हुआ था और तुझे कूल चीज लग रही है। तू ऐसा क्यों नहीं कह रहा कि शिट यार तेरे को फीवर हो गया था, तूने पैरासीटामोल क्यों नहीं खाई, तूने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया ब्रो, ओ शिट इतना ज्यादा फीवर हो गया था तुझे। हमें ऐसा रिएक्शन चाहिए होता है क्योंकि हमें सिंपैथी चाहिए। सिंपैथी क्या है? एक अटेंशन है। तो जब हम अपने आप को बेचारा बना रहे होते हैं ये कह के कि वो कितनी अच्छी लड़की थी, उसके साथ बिताए लम्हे कितने प्यारे थे, जब हम साथ रहते थे, फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे देखा था, फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे, वाह क्या मोमेंट था, लेकिन अब वो मोमेंट नहीं है, हाय मैं क्या करूं। हम अपनी ब्रेकअप की स्टोरीज लोगों को सुना रहे होते हैं क्योंकि हमें ये उम्मीद होती है कि वो हमें बोलेगा यार मैं तेरे साथ हूं, टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा। वो अटेंशन जो तुम्हें मिलती है, वो सिंपैथी जो तुम्हें मिलती है, यही सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। इसीलिए जब आप उसको याद कर रहे हो तो ये भी याद करो कि किस तरीके से वो तुम्हारी जो लड़ाइयां थी वो हो रही थी, किस तरीके से आप खुश नहीं थे, क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में इतने ही खुश थे तो ब्रेकअप हो क्यों गया। लोग बोलते हैं मैं बहुत खुश था, मेरा रिलेशनशिप ऐसा था कि मैं क्या ही बताऊं। मेरा जो रीजन है ब्रेकअप का वो मुझे पता है, क्योंकि भाई बंदी चीट कर रही है, ठीक है, जब बंदी चीट कर रही है तो मेरे पास तो है रीजन। लेकिन लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा ब्रेकअप क्यों हो गया, हम एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे, और लोग ब्रेकअप के बाद बंदी को डिफेंड कर रहे होते हैं, और ये बहुत मुसीबत वाला काम होता है। जब हम बोलते हैं ना कि भाई बंदी की गलती नहीं थी यार, वो तो उसके पेरेंट्स थे जो शादी नहीं करवाना चाहते थे, वो मैं क्या बताऊं यार, हम यूं ही अलग हो। जब तुम्हारे पास एक सॉलिड रीजन नहीं होता है ना ब्रेकअप का, तब तुम और ज्यादा दुख में घुसे चले जाते हो। मैं कहता हूं अगर उस बंदी को या उस बंदे को तुम्हारे साथ रहना ही था तो चाहे कुछ भी हो जाता वो इंसान तुम्हारे साथ होता, या अगर वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं था तो तुम्हारी तरफ से तो जो तुम्हारा प्यार था वो सच्चा था ना, तो तुमने क्यों नहीं वो सारी चीजें कर दी जो तुम्हें रिलेशनशिप में रख सकती थी। वो क्या तुम पे गुस्सा करती थी तो क्या हुआ, प्यार सच्चा था, गुस्सा सह लेते। वो चीट करी थी तो क्या हुआ, प्यार सच्चा था, चीट होने देते। मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ये बोलते हैं कि वो इंसान तो बहुत अच्छा था लेकिन सिचुएशंस बुरी थी। अरे वो इंसान ही खराब था, तुम भी खराब हो, तुम भी झूठे हो, वो भी झूठा है, क्योंकि तभी तुम आज अलग हुए हो। अगर तुम दोनों ही सच्चे होते, तुम्हारा प्यार भी सच्चा होता इतना ज्यादा, तो तुम कभी भी अलग नहीं होते, क्योंकि जो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है वो टूटता ही नहीं है। अगर वो टूटा है तो खामियां थीं, तुम में भी उसमें भी, तुम्हारी भी ईगो प्रॉब्लम थी, उसकी भी ईगो प्रॉब्लम थी।
ठीक है, मैं तो अपने आप को कह रहा हूं कि मेरी भी, उसकी चलो गलती है भाई, फलानी बंदी ने चीट किया, लेकिन मेरी भी गलती है कि मैं आंख खोल करके क्यों नहीं चीजें ऑब्जर्व कर रहा था, क्यों नहीं मैंने चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट की कि भाई देखो ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां मेरी भी गलती थी। और अपनी गलती मानने के लिए आपको अपने अहंकार को बहुत नीचे रखना होता है, और अहंकार कभी भी नीचे होना नहीं चाहता। इसीलिए वो आपको बोलता है कि देख कितनी अच्छी कंडीशंस हुआ करती थी तुम्हारी, तुम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे, कितना प्यार करते थे, वो कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स तुझे ला के देती थी, तू उससे कितना प्यार करता था, तुम कैसे हाथ पकड़ते थे, कैसे तुम एक दूसरे को किस करते थे, कैसे तुम एक दूसरे को जब हक करते थे तो कितना अच्छा फील होता था, वो कैसे तुम्हारी बातें होती थी, रात रात भर तुम बातें करते थे, एक सपना बनाते थे कि तुम साथ में बड़े होगे एक दिन और साथ में जाके एक बच्चा पैदा करोगे, उसका नाम ये होगा, फिर उसको कैसे कैसे क्या करोगे, शादी के बाद क्या क्या चीजें होंगी, कैसे वो तुम्हारे घर पे आएगी और तुम्हारी मम्मी का ख्याल रखेगी, कैसे तुम उसके पापा का ख्याल रखोगे, उसकी ये सारी चीजें तुम याद करो। लेकिन तुम ये भी याद करो कि कैसे वो सारी चीजें जहां तुम लड़ रहे होते थे, जहां पे तुम दोनों एक दूसरे को मतलब गालियां बक रहे होते थे कि निकल जा मेरी जिंदगी से, कुछ नहीं है, तू ये है तू वो है, वो तुम्हारे पर चढ़ती थी, तुम उसके पर चढ़ते थे नेगेटिव सेंस में, ठीक है, वो चढ़ते थे रात वाला, वो तुम्हें याद है, जो दिन दहाड़े तुम एक दूसरे को गुत्थम गुत्थाई करते थे, वो तुम्हें याद नहीं है। तो ब्रो दोनों चीजें देखो, जब आंख खोल के दोनों चीजें देखोगे, और इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, अहंकार को नीचे रखना पड़ता है जब ये याद कर रहे होते हो कि चीजें इतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी थी। अब एक्चुअल में मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने कल क्या किया। मैं कल भाई रात के 12 बजे के बाद मैंने अपना जो आई क्लाउड वगैरह होता, मतलब जो आई क्लाउड बोल रहा हूँ, औकात देखो, मतलब आईफोन वाली की बात कर भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो क्लाउड स्टोरेज होता है ना, तो पुराने फ़ोन की थी, मतलब 4-5 साल पहले की। तो वहाँ पे जाके मैंने अपनी पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देखी, जो मेरी जो प्रीवियस एक्स की जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी, वो सारी मैंने सुनी, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे जाके देखी, क्योंकि मैं रियलिटी देखना चाहता था कि भाई अभी तेरा रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, तुझे लग रहा है कि यार शिट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, उसके पहले भी ब्रेकअप हुआ था, कहीं उसको भी तो आंख उठा के देख, जब पहले ब्रेकअप हुआ था तब भी तो तू इतना दुखी था कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ पर मैंने वो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी, जहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से हम लड़ रहे हैं, किस तरीके से मैं उस पे चढ़ रहा हूं, वो मेरे पे चढ़ रही है, नेगेटिव सेंस में, लड़ाई वाले सेंस में। वहां पर मुझे समझ आया कि वो बंदी इग्नोर कर रही है, वहां पे मुझे समझ आया कि मैं उससे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बंदी इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो गई, इतनी ज्यादा एरोगेंट हो रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही वो बंदी। और जहां पर मैं कह रहा हूं सीधे सीधे कि ठीक है तू जा यार, मुझे रहना भी नहीं है तेरे साथ, वो सारी चीजें। और बाद में हम क्या सोचते हैं, कितना अच्छा रिलेशनशिप था। अभी जो प्रीवियस जो एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी रिसेंट में शादी हुई, तो मुझे लगा ओ यार उसकी शादी हो गई, ओ शिट। मतलब मैं ये नहीं देख रहा कि भाई जब वो थी बंदी तो कितना बुरा हाल था तुम्हारा, और अब तुम बोल रहे हो ओ यार मतलब ठीक है अच्छा था जो था। लेकिन रियलिटी देखनी पड़ती है, स्क्रीनशॉट्स जाके पुराने देखो अगर है तो, और नहीं है तो सब डिलीट करो, सब खत्म करो। क्योंकि ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है कि जब लोग बोलते हैं कि एक लोगों का एक चीज आती है कि एक बार वो मेरे को मैसेज कर दे, एक बार बस वो मुझे ये कह दे कि मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, और फिर मैं अपना ईगो दिखाऊं, और फिर मैं उसको इग्नोर करना शुरू कर दूं, और फिर मैं बोलूं जा मैं नहीं करता, मैं नहीं आ रहा तेरे पास, जा तूने मुझे छोड़ा था ना, आज मैं तुझे छोड़ता हूँ, आज मैं तुझे रिजेक्ट करता हूँ, जा। और मैं पूछता हूँ ऐसा तुम्हें क्यों करना है, तो बोलते हैं क्योंकि मुझे एहसास दिलाना है, मुझे बदला लेना है। तुम्हें बदला कुछ नहीं लेना, एक्चुअल में जो तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है ना, तुम्हें उसको सेटिस्फाई करना है, जो तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंची है तुम्हें उसको सेटिस्फाई करना है, और कुछ नहीं है। अहंकार को समझो, अहंकार बेच खाएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा भाई, तुम उसके पीछे पड़े हो। अभी भी हमें याद इसलिए आती है, अभी भी हम वो सिनेरियो इसलिए क्रिएट करते हैं कि एक बार उसका कॉल आएगा और मैं उसकी कॉल को इग्नोर कर दूंगा और उसको मैं सुना दूंगा कि मुझे नहीं रहना तेरे पास। उसका एक बार कॉल आएगा, तुम भीगी बिल्ली बन के जाके उससे बात करोगे ब्रो। तुम्हारी जो सारी हवाई बातें हैं ना कि मैं उसको सुना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, अगर तुम्हारे साथ हुआ होगा तो याद करना। दूर से बहुत लगता है कि अब उसका कॉल आए तो मैं इग्नोर करूंगा, अब उसका मैसेज आए तो मैं इग्नोर करूंगा। वो समझती क्या अपने आप को, या वो समझता क्या अपने आप को? एक कॉल आता है, एक मैसेज आता है, तुम पिघल जाते हो, तुम बोलते हो यार छोड़ पुरानी बातें, सही है सब चलने दे। ये सारी चीजें होती हैं, तो इतना आसान नहीं है। और जब हम कह रहे हैं कि मैं सुना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो मेरे भाई तुम इससे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि वो इंसान तुम्हें छोड़ के, या वो इंसान तुमसे दूर हो गया, तुमने उसको छोड़ा, जो भी चीजें हैं, वो खुश है, उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो खुश है, उसको नहीं ये दिक्कत है कि तुम अभी उसको मैसेज करोगे या नहीं करोगे, कॉल करोगे या नहीं करोगे। हाँ,
जब वो उससे परेशान हो जाएगा तो बेशक वो तुम्हें याद कर ले, तुम्हें लगेगा कि देखो ये इंसान वापस आ गया। अब वहां पर तुम अपना घमंड नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि वहां पर तुम पिघल जाओगे, समझ रहे हो, वहां तुम पिघल जाओगे। लेकिन वो फिर इंसान, उसको वहां से अटेंशन मिलेगी, फिर वो उसके पास जाएगा और तुम सोचोगे ये क्या हो गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो हर टाइम अपने ईगो पे लेना बंद करो कि वो छोड़ गई, मैं उसको दिखा दूंगा, उसकी औकात दिखा दूंगा, उसको ये कर दूंगा। कुछ किसी की तुम कुछ औकात नहीं दिखा सकते। अपनी गलती मानो, उसकी गलती जो थी तो वो थी ही। अपनी गलती मानो, अपने गिरेबान में झांको कि तुमने क्या गलत किया, नोट करो क्या तुमसे गलती हुई। नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना, और जब याद आ रही है तो अच्छे से याद करना कि क्या क्या चीजें हुई। और अगर इससे भी पहले कभी ब्रेकअप हुआ है तो सोचना कि जब तब ब्रेकअप हुआ था तब भी तुम्हें यही लगता था कि जिंदगी वीरान हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा, दुनिया जीने लायक ही नहीं है, दुनिया है ही ऐसी, लड़कियां होती हैं ऐसी हैं, लड़कियां होती धोखेबाज हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, दुख आते रहते हैं। मैं तुम्हें अभी इतना ज्यादा सुना रहा हूं कि ब्रेकअप से कैसे निकलता है। हो सकता है मैं 6 महीने 1-2 साल बाद फिर से वीडियो बनाऊं कि मेरा ब्रेकअप हो गया भाई और ऐसे ऐसे ये हो गया, अब कैसे निकलता है मैं बताता हूं। क्योंकि ये चीजें होती हैं। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं ब्रेकअप से कैसे निकलते हैं। हो सकता है भाई 3 दिन बाद कोई ऐसी बंदी मिल जाए जो बिल्कुल क्यूटी क्यूटी बातें कर, मैं बोलूँ वाह यार तुम ही तो हो मेरी जाने मन, तुम ही तो हो जो हम ही तो बच्चे पैदा करेंगे, हम ही तो भाई पूरा गुच्छा पैदा करेंगे, पूरा मोहल्ला खड़ा करेंगे, हम ही तो हैं जो हैं प्यार करने वाले, तुम सबसे अलग हो यार, पुरानी वाली तो ऐसी थी। तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। तो देखो ऐसा ही होता है, इंसान मतलब ब्रॉडर माइंडसेट रखो। मैंने बताया ना कि ब्रॉडर माइंडसेट रखो। आज से एक कहावत है, मतलब कहावत क्या है, एक मतलब मोटिवेशनल लाइन है, एक मोटिवेट करने के लिए चीज है, और वो ये है कि आज से 2 साल बाद इसी डेट को क्या तुम्हें ये चीज हर्ट कर रही होगी, इसी टाइम इसी डेट को 2 साल बाद अगर कर रही होगी तो इस पे रो गाओ, मातम मनाओ, लोगों को बताओ, आंसू बहाओ खूब। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि 2 साल बाद तुम्हें याद भी नहीं होगा कि आज के दिन क्या हुआ था और तुम इतने परेशान थे, तो ये जो चीज जिसके पीछे तुम रो रहे हो ये वर्थ नहीं है ब्रो, ये उस लायक नहीं है कि तुम इस पे आंसू बहा सको। अब अच्छी बात है, मोटिवेशन के लिए देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मर्म समझो। मैं समझ रहा हूँ कि ये कहने में आसान है, करने में मुश्किल, बट ठीक है, इसका मर्म समझो। जो कहना चाहती जो चीज़ है, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है, इंटेंशंस क्या है, क्यों कहीं जा रही हैं तुमसे। ये इसलिए कही जा रही हैं कि जो आज दुख तुम्हें मिल रहा है, ये दुख बेशक चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें दुख मिलना बंद हो जाएगा। आज इस लड़की की वजह से तुम दुखी हो, कल कोई और लड़की होगी जिसकी वजह से तुम दुखी होगे, क्योंकि इससे पहले भी कोई और लड़की थी जिसकी वजह से तुम दुखी थे। दुख इंसान को मिलते रहेगा, उससे तुम बाहर नहीं निकल सकते। दुख तो मिलता रहेगा। क्योंकि अभी अगर मैं ये चीज बोलूं, जो मतलब जो फील कर रहा हूँ कि यार अच्छा था सब, यार ये ऐसा नहीं होता तो काश ये हो जाता, अगर ऐसा नहीं होता मैं ये कर देता या वो कर देते तो ये हो जाता, ऐसा नहीं होता है। जब वो मोमेंट थे तो वो भी खराब थे, तब भी बहुत ऐसी हालत होते कि यार क्या करूं, इससे ऐसा कर दिया, उसे, तब भी मैं दुखी था। मैं आज भी दुखी हूं, मैं कल भी दुखी होऊंगा और मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा, क्योंकि जो इंसान है उसको दुख मिलता ही रहेगा। क्योंकि इंसान को अगर दुख नहीं मिलेगा तो वो वीरान हो जाएगा, उसको लगेगा कि अब मैं क्या करूं, सब चीजें इतनी अच्छी हो गई, अब मैं करूं क्या। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को थोड़ा ब्रॉड करो, है ना। और एक और चीज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि लड़कियां और भी हैं, मतलब ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब हम किसी को याद करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित होता है कि वो बहुत, अब उसकी हम तारीफें करते हैं, क्योंकि हम किसी एक ऐसे इंसान को ही मिस करेंगे जो कि हमारे लायक था या हमारी औकात से बाहर था। अगर कोई औकात के नीचे भी हम उसको भी याद करते, लेकिन इतना याद नहीं करते, हमेशा याद रखना, ठीक है, ध्यान से सोचना जो मैंने कहा है। तो हम बोलते हैं कि यार वो इंसान अच्छा था, वो ये था वो था, क्योंकि हमें लगता है कि वो इंसान जब हमारे पास था तो कितना खुश में रहता था, कितना अच्छा था यार, उस इंसान को मैंने खो दिया, इसका मतलब कि अब वैसा इंसान मुझे दूसरा नहीं मिलेगा। यही तो कहने का मतलब है ना। अगर आपके पास iPhone 13 Pro Max आपसे खो जाए और आपके बैंक में हो करोड़ों अरबों रुपए, आप क्या मातम मनाओगे कि मेरा 13 Pro Max खो गया? आप इसलिए दुखी हो सकते हो कि आपका डेटा शायद चला गया। आप बोलोगे अबे आज जाए भाई दूसरा ले लेंगे, पैसे की दिक्कत है क्या ब्रो। मतलब ये ऐसी बात है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में मतलब जो भी तुम्हारी मतलब जो भी हो लेवल की, मतलब हम तो भाई गरीब हैं उस हिसाब से बात कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास भाई अभी इतना पैसा हो। तो बात ऐसी है कि मान लो अभी तुम्हारे पास तुमने एक 5 रुपए की चॉकलेट ली, ठीक है, और उसको तुम खा रहे हो, आधी खाई और आधी गिर गई नीचे। अब तुम क्या वहां रोगे, पैर पटकोगे कि ये चॉकलेट क्यों गिर गई यार, क्योंकि तुम्हें पता है इस चॉकलेट की औकात ही कितनी है। अबे नहीं ले लेंगे, मतलब मुझे जैसे इंसान हो तो वो बोलेगा भाई चॉकलेट क्यों गिर गई, मतलब
टागे धोके खा लेते हैं। एनीवे तो समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना यही चाह रहा हूँ कि जब तुम्हारी एक औकात होती है कि तुम ऐसी और लड़कियां इंप्रेस कर सकते हो, उनको गर्लफ्रेंड्स बना सकते हो, तुम्हें दुख तब भी होगा लेकिन इतना दुख नहीं होगा। तो ये कहना छोड़ दो, अपने माइंडसेट को थोड़ा ब्रॉड करो और लड़कियों से मिलना शुरू करो। तुरंत मत मिलो, क्योंकि एक रिबॉन्ड वाली चीज हो जाएगी और वहां पर तुम एक इंसान को छोड़ने के लिए दूसरे के पास आओगे और उससे तुम्हें लगेगा ये, मतलब वही बात हो गई कि एक दुख से दूर होने के लिए मैंने एक दूसरा दुख पकड़ लिया। ये कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता और ये चीज मैं करके देख चुका हूं। मैंने अपनी लाइफ में ब्रेकअप के बाद 1 नहीं 2 नहीं 3 रिलेशनशिप्स बनाए हैं बैक टू बैक कि अब चीज़ें सही हो जाएंगी। क्या समझते हो अपने आप को? मैं देखो यहाँ बिजी हो गया, लेकिन वो चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं। जब तक तुम्हें दुख से निकलना नहीं आएगा, दुख को समझना नहीं आएगा, ऑल इन ऑल जब तक तुम अपने सिचुएशन को नहीं समझोगे, तब तक तुम हमेशा दुखी रहोगे। तुम्हें अगर इससे खूबसूरत लड़की भी मिल जाए तो भी। अच्छा, मैं एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ कि जो हम लोग सोचते हैं कि वो इंसान वापस आ जाए तो चीज़ें सही हो जाएंगी। मैं तुम्हें रियलिटी एक बताता हूँ कि अभी जो मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो अच्छा गेस करो कि कितनी बार हमने पैचअप किया होगा ब्रेकअप के बाद? कितनी बार? 6 से 7 बार हमने ब्रेकअप के बाद दोबारा पैचअप किया कि ठीक है दोबारा चीज़ें सही करते हैं। और हर बार ये लगता था कि यार हाँ चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि एक बार जो मतलब रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और एक बार जो टूट गया और तो जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब समझ रहे हो ना कि धागा टूट गया तो टूट गया, जुड़ तो जाएगा, गांठ फिर भी रह जाएगी। समझ रहे हो? तो 6 बार 5 से 6 7 8 बार भी भाई अगर वो वापस आके भी अगर हम नहीं रह पा रहे, तो मतलब भाई ना मेरी औकात में है खुश रहना, ना उसकी औकात में खुश रहना। अच्छा है कि वो अपनी जगह खुश रहे, मैं अपनी जगह खुश रहूं। मतलब कि जो तुम्हारा ये थॉट प्रोसेस है कि वो इंसान वापस आएगा तो तुम खुश हो जाओगे, ऐसा होगा नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम्हें खुश रहना ही होता तो तुम खुश रह लेते और तुम्हारा ब्रेकअप ना होता। ब्रेकअप हुआ है तो उसकी एक वजह है, उस वजह को हम याद करना नहीं चाहते, क्योंकि उस वजह को याद करने में हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। समझ रहे हो? तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। इस पे तुम क्या कर सकते हो? इस पे तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होगा वो टाइम अपने आप तुमसे करवा देगा। मैं तुम्हें कोई जादुई मतलब घूटी नहीं पिला सकता कि देखो सुबह शाम ये है, ये च्यवनप्राश में क्या चमप्राश क्या जो भी बोलते हैं, उसमें 2 हींग डाल देना, 1 लहसुन डाल देना, उसमें माचिस की तीली से थोड़ा गर्म करना और उसको 4 बार अपने सर के ऊपर घुमा लेना। चीज़ें ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब कुछ यहाँ पर टोटके टोने नहीं चलते, कुछ यहाँ पर मोटिवेशनल बातें नहीं चलती। मैं कर दूंगा तुम्हें मोटिवेट, हो जाओगे तुम मोटिवेट। कब तक? आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, उसके बाद जब 9 बजेंगे तो कॉल तो उसका आता ही था ना भाई। तब तो थोड़ी अर्पित आगे तुम्हें यहाँ मोटिवेट करेगा, तब तो तुम्हें दिक्कत होगी ना मेरे भाई। तब तो अब सुबह उठोगे तो याद तो आएगी भाई, उसका गुड मॉर्निंग आता था, वहाँ पर आगे तुम्हें थोड़ी मैं मोटिवेशन दूंगा। तो बात ऐसी है कि तुम खुद को ही संभाल सकते हो। और ये देखो मैंने बताया ना तुम्हें कि दुख चेंज होता रहता है। बस जो दुख का एक मतलब जिसको हम ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, नेक्स्ट टाइम किसी और चीज को तुम ऑब्जेक्टिफाई करोगे। मतलब अभी जो तुम्हारा दुख है वो इस लड़की की वजह से हो रहा है, कल को किसी और लड़की की वजह से तुम्हें दुख होगा। दुख कांस्टेंट है, दुख तो होता रहेगा। दुख से निकलना है तो फिर वो स्पिरिचुअल बात है। वो बातें करूंगा तो तुम बोलोगे भाई क्या बातें कर रहे हैं, हाँ तो हम ब्रेकअप की बातें करें, क्या तू कहाँ पहुंच गया भाई अध्यात्म में। कोशिश करना अगर कभी टाइम मिले तो आध्यात्म को समझने की कोशिश करना। ब्रेकअप से निकलना भी आएगा, रिलेशनशिप में सही तरीके से जीना भी आएगा। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कट कह देता हूं, जब तुम आध्यात्म में घुसोगे तुम्हारे रिश्ते टूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर तुम सच्चाई देखना शुरू करोगे। और जब तुम सच्चे बनने लग जाओगे तो तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 95% 98% लोग ऐसे ही हैं जो झूठ में जी रहे हैं, वो तुमसे चिढ़ना शुरू हो जाएंगे, तुमसे अलग होना शुरू हो जाएंगे। और मेरे कुछ रिसेंट ब्रेकअप्स का रीज़न भी यही रहा है, क्योंकि पहले मैं सिर्फ इसलिए शायद रिलेशनशिप में रह सकता था कि मुझे सेक्स मिल रहा है, मैं शायद इसलिए रिलेशनशिप में रह सकता था कि ठीक है बे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब तक हैं तब तक अच्छे रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। वो जो हुकअप वाली चीज़ें होती हैं, मतलब मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं की, बट जो एक फैशन चल रहा है ना, इससे तुम कभी खुश नहीं रह सकते। ब्रेकअप के बाद अगर तुम ये सोच रहे हो कि अब तुम प्रो बन जाओगे, हुकअप करोगे, उससे तुम खुश नहीं रह सकते। इंसान को अगर इसी चीज़ से खुशी मिलती तो क्या बात थी, इंसान ऐसे खुश नहीं रह सकता। वो एक अलग लेवल की चीज़ है जिससे तुम खुश रहोगे। वो अलग लेवल की चीज़ आध्यात्म में पढ़ने के बाद आएगी। फिलहाल यहाँ पे हम आध्यात्मिक बातें नहीं करेंगे। फिलहाल जो मैंने आपको बताया है वो यही है, माइंडसेट नैरो है,
उसी पे है पूरा ध्यान। ब्रॉड करो, ये सोचो कि जब तुम उसको याद कर रहे हो तो उन चीज़ों को भी याद करो जहां पर आप दुखी थे, उन लम्हों को भी याद करो जहां पर आप ये सोचते थे कि यार ये इंसान चला ही जाए तो ही सही, इसने परेशान कर दिया है भाई, ये बंदी इग्नोर कर रही है, ये बंदी है ही नहीं भाई रहने लायक। उन लम्हों को भी याद करो और ये भी याद करो कि इससे पहले भी जब तुम्हारा ऐसा ही कंडीशन था, तुम्हें लगता था दुनिया खत्म हो गई, लेकिन तब भी तुम निकल गए ना। लेकिन बात क्या हुई कि जब वो दुख निकला तो अब ये दुख से आप परेशान हो, और जब ये दुख निकलेगा तब कहीं और दुख होगा जब तुम परेशान होगे। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है महीनों बाद या सालों बाद कभी, या हो सकता है मैं ये बना दूं भाई मेरी शादी हो गई, किस्सा ही खत्म हो गया, यानी वैसी चीज़ होती नहीं, मतलब बनाऊंगा। मैं यही हूँ और मैं तुम्हें इस वीडियो का लिंक दूंगा कि देखना। मैंने कहा था कि लाइफ ऐसी ही है, दुख का कारण मिलता रहता है ना। और एक और चीज़ है कि यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक कर देना। वैसे मैं लाइक करने के लिए बोलता नहीं हूँ। कॉन्स्टेंट, मतलब मुझे नहीं पता कितने मिनट हो गए, 25 मिनट तक कांस्टेंट बोलना, बिना रुके बोलते रहना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना इतना। और बहुत लोग कमेंट सेक्शन में मतलब बोल रहे थे कि भाई अपनी लव स्टोरी बताओ, क्या बात हुई थी, हमें पूरी जाननी है। अगर तुम्हें ऐसा कुछ है मन में जाननी है तो बताना। बहुत लव स्टोरीज़ हैं, और बहुत मस्त हैं, ठीक है। मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे पहले लगता था कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए पर्सनल लाइफ, पर ठीक है, अगर उससे मैं कुछ सीख सकता हूँ या आपको कुछ सिखा सकता हूँ, हम दोनों मिल के कुछ चीज़ें लर्न कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर जाननी हो तो बताना, ठीक है। बहुत मस्त है, मज़ा आएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना उन सभी लोगों के साथ, स्पेशली उस इंसान के साथ, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जो भी ब्रेकअप से निकल रहा है, जो ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। वीडियो आपने यहाँ तक देखी, बहुत पसंद, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत पसंद आया कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी। आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, शेयर कर देना। बार बार वही बातें कर रहा हूँ, बोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। बाय बाय, टेक केयर, बाय।